हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10th। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ AP, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, दोनों इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये होता है, ये सम ऑफ n टर्म्स का है, लेकिन हमें क्या बोला, सम ऑफ p टर्म्स। तो जब सम ऑफ p टर्म्स बोला है तो यहाँ पे n की जगह p आ जाएगा, और सम ऑफ q की बात करेंगे तो यहाँ पे n की जगह q आ जाएगा। तो यही इसमें हमें बोला है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें जो गिवन है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये वैल्यू गिवन है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे जो हमारे पास था। सम ऑफ p टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1d, और यहाँ पे q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1d। अब इसके बाद यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 2a, d को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे p भी है, d को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये pd माइनस d, और इस साइड 2a प्लस d को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया qd माइनस d। अब p को इसमें मल्टीप्लाई, q को इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 2ap, यहाँ पे p स्क्वायर d माइनस pd। अब यहाँ पे 2aq प्लस q स्क्वायर d माइनस qd। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो हमारे पास a है और d है। इसमें हम जो सेम होगी उसको एक साइड कर लेते हैं, जो हमारे पास जो मतलब सेम वैल्यू है उसको अलग कर लेते हैं। जैसे a की वैल्यू अलग कर लेते हैं, d की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के पास d है और इन दोनों के पास d है, और ये जो एक है इसके पास a है, इसके पास a है। तो हम क्या करते हैं, a वाली को एक साइड कर लेते हैं और d वाली को एक साइड कर लेते हैं। तो a वाली को एक साइड करेंगे तो हमारे पास a किसके साथ है, यहाँ पे है a और यहाँ पे, और किसी में a नहीं है, तो फिर बाकी सबको उधर कर लेते हैं। ये दोनों d वाली है, ये दोनों d वाली है, तो इनको एक साइड कर लेंगे और a वाले को एक साइड। तो ये हो गया हमारे पास 2ap और ये 2aq, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, एक तो ये रह गया q स्क्वायर d माइनस qd, और ये इधर आके माइनस का p स्क्वायर d प्लस pd। अब यहाँ पे इन दोनों के पास 2a कॉमन है, तो हम यहाँ से 2a कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा p माइनस q, और इन चारों के पास d है। अब इन चारों में से d हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p, इतना आ गया। अब यहाँ से हमें देख के एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, यहाँ पे p माइनस q है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, q स्क्वायर p स्क्वायर qp। तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि ये हमारा p माइनस q इस वाली साइड से कैंसिल हो जाए। हम देखेंगे कि इस साइड ऐसा कुछ बन सकता है जिससे ये कैंसिल हो जाए, तो हम ट्राई करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे q स्क्वायर और p स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम q स्क्वायर और p स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो ये ऐसे होगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और ये q माइनस q प्लस p, और यहाँ पे 2a p माइनस q। यहाँ पे तो p माइनस q है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, q माइनस p q माइनस p। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले p माइनस q की फॉर्म में कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख रहने देते हैं 2a p माइनस q, और यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो
ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, और ये प्लस का है प्लस का क्यू स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का पी माइनस का क्यू। अब ये मतलब कुछ इस तरह का हो गया, पी माइनस क्यू, पी क्यू, पी पहले क्यू बाद में, पी पहले क्यू बाद में, ऐसा हो गया। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, ये हो गया 2a पी माइनस क्यू। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया है, ये हम ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, पी को भी ऐसे रहने देते हैं, क्यू को भी ऐसे रहने देते हैं। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू ये लिख देंगे। तो हम अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2a पी माइनस क्यू, और ये d, ये माइनस को हम ऐसे रहने देंगे, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख देते हैं पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, और ये प्लस का प्लस, और ये पी माइनस क्यू। अब यहाँ से अब देखो, ये p माइनस क्यू इसके पास भी है, p माइनस क्यू इसके पास भी है, तो अब इन दोनों को कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a p माइनस क्यू, और p माइनस क्यू कॉमन लिया तो ये आ गया p माइनस क्यू बाहर, और यहाँ रह गया, अंदर रह गया माइनस, ये वैल्यू रहेगी p प्लस क्यू, और ये प्लस, और ये तो बाहर आ चुका था, तो यहाँ पे अकेला रह गया 1। अब ये p माइनस क्यू कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास 2a, और ये d, और यहाँ पे हमारे पास, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, ये साइन चेंज होगा, इतना आ गया। तो हमारे पास 2a की वैल्यू क्या आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस पी डी माइनस क्यू डी प्लस का d, इतना आ गया। अब हमें 2a की वैल्यू मिल गई है। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था फाइंड द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। लेकिन हमें क्या पूछा है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लगा देंगे, p प्लस क्यू। यहाँ पे n की जगह पे p प्लस क्यू माइनस 1d। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में p प्लस क्यू अपॉन 2। अब ये 2a की वैल्यू हमने फाइंड की थी, 2a की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये पूरी इसमें पुट कर देंगे तो ये हो गया हमारे पास माइनस पी डी माइनस क्यू डी प्लस डी। ये वैल्यू हमारे पास बच गई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया प्लस का पी डी प्लस का क्यू डी माइनस का डी। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये वैल्यू सारी कैंसिल होगी, तो ये तो हमारे पास 0 रहेगी वैल्यू। तो ये हमारे पास हो गया p प्लस क्यू अपॉन 2, और ब्रैकेट में रह गया 0, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारे पास जो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स क्या आ गया 0। तो यही हमें पूछा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स क्या आ गया हमारे पास 0। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।